बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल डिलीशियस बगैर ओवन के बगैर बीटर के बेकरी स्टाइल केक रस्क की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाने बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। स्पेशल इसलिए क्योंकि इसमें मैं शक्कर ऐड करूँगी, जो कि चीनी से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि शक्कर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सो आप कोशिश करें कि अपने घर वालों को हेल्दी चीज़ें खिलाएं। मेरे घर में छोटे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोल्डर रेडी कर लेते हैं। 7 इंच का स्क्वायर शेप में मैंने मोल्डर लिया है। इसको ब्रश से मैं ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरह, और बटर पेपर के बजाय मैदे से इसको मैं अच्छी तरह कोट कर लूँगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल में 4 अंडे मैंने ऐड कर दिए हैं और इनको हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट कर लूँगी मैं। आप चाहे तो चम्मच या फोर्क से भी बीट कर सकते हैं। जैसे ही अंडे अच्छी तरह बीट हो जाएंगे तो 1 कप में इसमें मैं शक्कर का ऐड कर दूंगी। शक्कर को भी हैंड बीटर की मदद से 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह बीट कर लूँगी। ये कलर पता नहीं क्यों इसका येलो आ रहा है, हालांकि कलर बहुत ही ज़बरदस्त था। अब मैं इसमें पौना कप ऑयल का ऐड कर रही हूँ। ऑयल, शक्कर और अंडे तीनों को अच्छी तरह फेंट के इनको यकजान कर लूँगी। अब मैं इसमें 1.5 कप मैदे का ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। और हाँ, आपने इसकी फोल्डिंग बहुत केयरफुली करनी है। इसको एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल भी नहीं आपने फोल्ड करना है, वरना आपका केक जो है ठीक से बेक भी नहीं होगा, राइस भी नहीं होगा। 2 टीस्पून इसमें मैं बेकिंग पाउडर के ऐड करूंगी। आपने बेकिंग सोडा इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और इसको अच्छी तरह फोल्ड कर लूँगी हैंड बीटर की मदद से या चम्मच की मदद से, किसी भी चीज़ से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाली फोल्डिंग डन हो चुकी है। ज़बरदस्त टेस्ट के लिए 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और पहले से तैयार किए हुए मोल्ड में ऐड करके इसको अच्छी तरह 2 से 3 बार टैप कर लूँगी, ताकि इसमें कोई हवा या लम्स वगैरह ना हो। 10 मिनट पहले ही डेगची को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं डेगची प्री हीट हो चुकी है। अब मैंने इसमें मोल्ड को रख दिया है और इसको कवर करके बेक होने के लिए 40 से 50 मिनट के लिए रख दिया है। फ्लेम को मैंने लो से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है। तो माशाल्लाह 50 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक रेडी हो चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त केक बेक हो चुका है। अब इसको मैंने निकाल के 5 मिनट के लिए साइड पे रख दिया है। 5 मिनट के बाद मैंने इसको अनमोल्ड कर लिया है। अब मैं केक के किनारों को अच्छी तरह कट कर लूंगी। आप देख सकते हैं इसके किनारे कट हो चुके हैं। अब बारी है केक को पीसेस में कट करने की। आप चाहें तो इसको बिल्कुल बारीक भी कट कर सकते हैं, बट मुझे थोड़े सॉफ्ट और बेकरी स्टाइल में चाहिए थे, सो मैंने थोड़े मोटे ही रखे हैं। अब मैंने इनको हाफ कट भी कर लिए है। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये अभी सॉफ्ट है। इनका अगला प्रोसेस अभी बाकी है। इनको मैंने केक रस्क स्टाइल अभी देना है। अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपने कोई भी सिल्वर या स्टील की प्लेट ले लेनी है। आपने प्लास्टिक की प्लेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल ड्राई फॉर्म में लेके आना है। आप देख सकते हैं केक मैंने अरेंज कर दिए हैं एक प्लेट में। आपने सिंपली एक देगची लेनी है, उसको प्री हीट कर लेना है। बाद में उसके ऊपर स्टैंड या कोई भी बर्तन रख के आपने प्लेट रख देनी है और फ्लेम को लो से थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। आपने हाई या मीडियम बिल्कुल भी नहीं करना है। 35 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये लुक आ चुकी है। अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगी और दूसरी साइड को भी 35 से 40 मिनट दूंगी, या जब तक ये अच्छी तरह ड्राई फॉर्म में नहीं आ जाते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं 1.5 घंटे के बाद बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस बेकरी स्टाइल, बल्कि बेकरी से भी 1000 गुना बेहतर केक रस्क सर्विंग के लिए रेडी हैं। आई होप कि आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से तैयार की हुई रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।